अब आपसे कोई पूछे कि पेड़ मीठा होता है कि पेड़ का फल मीठा होता है, क्या मीठा होता है? फल मीठा होता है ना। जैसे अभी इस समय पका हुआ आम नहीं मिलेगा। अभी कोई चाहे कि हमें पका हुआ आम खाना है, मैंगो खाना है, तो नहीं मिलेगा। गोवा वगैरह में मिल जाए वो एक अलग बात है, यहाँ नहीं मिलेगा। अब कोई ये कहे कि यहाँ पका हुआ आम नहीं है, ऐसा करो आम के पेड़ की डाली तोड़ो और वो चबा लो। अब बताओ डाली क्या मीठी लगेगी क्या? दांत तो टूट जाएंगे। अब कोई ये कहे कि वो तो आम का भी बाप है, भाई आम लगता है तो सुनेंगे, बाप जरूर है, लेकिन आम के वृक्ष का काम अलग है और आम के फल का काम अलग है साहब। इस बात को ऐसे समझ लो, मेरी माँ बहन बेटी कोई घर में पूड़ी बना रही हो, पूड़ी है ना, और घी खत्म हो जाए, डालडा तेल खत्म हो जाए, है ना, और अभी पूड़ी रखी है, आटा रखा है, और कोई भैया ये कह दे कि ऐसा करो, अब तेल नहीं रहा है, घी नहीं है, डालडा नहीं है, तो ऐसा करो दूध कढ़ाई में डालो, दूध में पूड़ी निकाल लो। दूध में पूड़ी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। अब कोई ये कहे कि दूध तो घी का भी बाप है, भाई निकलता तो दूध ही से घी है, तो बाप जरूर है, लेकिन घी का काम अलग है साहब, दूध का काम अलग है। इसी तरह से वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल। अरे तो संतों ने कहा फल में तो छिलका भी होता है, फल में तो गुठली भी होती है, तो जरा ये भी तो बता दो कि क्या खाना है और क्या फेंकना है। अरे भगवान ने कहा ये ऐसा फल है इसमें फेंकना कुछ है ही नहीं, बिल्कुल न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है साहब। तो अब कथा हो कहाँ? वृंदावन में ज्ञान और वैराग। तो चारों मानसी पुत्रों ने कहा अगर वृंदावन में कथा करेंगे तो केदारनाथ की पहाड़ियों में गुफाओं में संत तपस्या कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे कथा सुनने। और अगर केदारनाथ पे बद्री धाम में हम कथा कर रहे हैं अपने आश्रम में, तो जो वृंदावन के ग्रस्त लोग हैं वो परिवारी लोग नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा करो केदारनाथ और वृंदावन के बीच की जो जगह हो वहां कथा करो, तो वहां संत भी आ जाएंगे गुफाओं से केदारनाथ से, और वृंदावन के ग्रस्त लोग परिवारी लोग भी आ जाएंगे। ऐसी जगह है वो हरिद्वार में। तो हरिद्वार में एक जगह है आनंद घाट। आनंद घाट के किनारे पहुंचे। अरे नारद जी ने कहा भागवत होगी तो व्यवस्था बड़ी होती है, भागवत की टेंट कहां से आएगा, मेथी कहां से आएंगे बिछाने के लिए? बोले टेंट की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले घने घने बरगद के वृक्ष खड़े, बढ़िया छाया है, मेथी बिछाने की कोई जरूरत नहीं, बढ़िया गंगा मैया की पावन बालू पड़ी है, आराम से सब लोग उसी में बैठ जाते। और प्राचीन समय में आदमी जब बोलते थे तो हमने सुना है, कुछ लोग कहते हैं हमारे गांव में वो दादा थे फलाने, यहाँ से बोले तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाती थी। हाँ, जैसे ही वृंदावन में आनंद घाट पे कथा शुरू हुई, ज्ञान और वैराग को लाया गया वृंदावन से भैया, और संत कुमार आ गए केदारनाथ गुफाओं से, सब संत आ गए। पहले दिन जैसे ही कथा शुरू हुई, नारद जी ने कहा जरा हम भी तो देखें इस श्लोक कौन से वाले राग में बोला जा रहा है। वो भी बीड़ा बजाने लगे। सरस्वती मैया आ गई, बीड़ा के तार झनकार रहे। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी मजीरा बजा रहे। तीसरा दिन जैसे ही हुआ, सनत कुमारों की कथा में, ज्ञान वैराग की कथा में भक्ति माता प्रकट हो गई। और जिस घर में भक्ति होती है साहब, उस घर में भगवान को आना ही पड़ेगा, चाहे वो सदन कसाई का घर हो, चाहे गणिका का घर हो, चाहे अजामिल का घर हो साहब, जहां भक्ति हो गई वहां भगवान आते हैं, रहते हैं। जैसे ही भक्ति में आई गा रही, एक बार हम लोग भी गाएं, सब गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये कामना है, गोविंद
सही नाम बोलूं जब प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी शब्द नहीं यहाँ मुरारे है। हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव है वासुदेवा नहीं। जानकारी ना हो तो चाहे कुछ बोलो सब मानो है ना, और जानकारी हो जाए तो व्याकरण के अनुसार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देवा नहीं। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो ज्ञान वैराग्य के शरीर पे जो वृद्धावस्था थी वो तो गायब हो गई, दोनों जवान हो गए। जैसे ही दोनों जवान हुए, खड़े हुए, आज जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो भागवत सुनने से, भागवत पढ़ने से, भागवत करवाने से पहला लाभ ये, इस कथा को सुनने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। तो जितने हमारे नौजवान भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भागवत सुने चाहे न सुने, लेकिन जितने